बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.10 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, इफ़ u इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 सो ऑन अप टू 25 मीन्स जो u के एलिमेंट्स हैं वो 0 से लेकर 25 तक हैं। ठीक है, बीच में डॉट डाल दिए, इसका मतलब ये सारा जिस तरतीब से पहले नंबर है इस तरतीब से 25 तक हैं। ए सेट आपको दिया हुआ है, ठीक है, 1 3 5 7 9 21 24। इसमें बी और फिर सी और फिर डी सेट दिया हुआ, ठीक है। हमने फाइंड क्या करना है, देन वेरीफाई द फॉलोइंग। इसको हमने यहाँ वेरीफाई करना है, यानी कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ए का यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ लें तो आंसर क्या आता है, यू सेट। ठीक है, तो हम पहले क्या लेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे। ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड हम इसकी पहले लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड में है इसकी क्या है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ये मैंने यहाँ आपके लिए लिख के रखा हुआ। ठीक है, ये देखें लेफ़्ट हैंड साइड में क्या है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट का ए से आपने यूनियन लेना है, लेकिन इससे पहले ज़रूरी है कि आपको ए कॉम्प्लीमेंट मालूम हो। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू माइनस ए। तो यू माइनस ए करने के लिए पहले हम यू लिखेंगे सेट माइनस और फिर सेट ए लिखेंगे। ठीक है, तो अब इसका आप ले लें। अब यू माइनस ए का मतलब क्या होता है, ऐसे एलिमेंट जो यू में हों और ए में ना हों। यू में अब 0 देखें है, 1 इधर है उधर भी है तो नहीं लिख सकते, फिर 2 इधर है इधर नहीं है। ठीक है, और उसके बाद 3 इधर है इधर भी है, नहीं लिख सकते, 4 लिखेंगे। 5 नहीं लिख सकते, कोई यहाँ भी है। 6 7 नहीं लिख सकते, 8, इसके बाद 9 इधर भी है इधर भी है, नहीं लिख सकते, फिर आप लिखेंगे 10, फिर 11 12। ये सारे चलते चलते हम 20 तक पूरे इसी तरतीब से चलेंगे, 12 13 14, क्योंकि वो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ऐसे एलिमेंट जो यू में और इसमें ना हो। अब देखें यू में क्या है 21, तो इधर भी 21 है। ठीक है, 20 तक तो हमने लिख दिया। अब इधर भी है और इधर भी है तो नहीं लिख सकते, 22 लिखेंगे। ठीक है, वो सिर्फ यू में है। फिर 23 लिखेंगे और फिर 25 लिख देंगे। ठीक है, 4 नहीं लिख सकते क्योंकि वो इधर है। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब हमने क्या करना है, यू माइन, अब हमने ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के लिए पहले हम लिखेंगे ए। ठीक है, ए सेट लिखेंगे। ए सेट हमें पता है वो क्या है जी, ए 1 3 5 7 9 21 एंड 24 यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हमारे पास आई है 0 2 4 6 8 10 11 12 अप टू 25, नो 20। ठीक, फिर 22 23 एंड 25। ठीक, अब आपने इसका यूनियन लेना है। यूनियन का मतलब दोनों सेट्स को मिला दें। ठीक है, तो ज़रा जो एलिमेंट यहाँ नहीं है वो यहाँ तो है ही, तो हमारे पास ये आंसर क्या आएगा, 0 1 0 यहाँ है। ठीक है, 1 यहाँ पे है, फिर इस तरह 2 यहाँ है, 3 यहाँ पे है, फिर 4 यहाँ पे है, 5 इधर है। ऐसा ये पूरा सेट 25 तक ही चला जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये प्रूव हो गया। सो लेफ़्ट हैंड साइड, यानी लेफ़्ट हैंड साइड में ये यू वाला आंसर इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक, यानी ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है यू सेट के। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू 5 सेट, खाली सेट, आपसे खाली सेट भी कह सकते हैं। ठीक है, एम्प्टी सेट। तो ए का आपने इंटरसेक्शन लिखना है ए कॉम्प्लीमेंट के साथ। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट हमने पहले भी निकाला हुआ है, वहाँ से भी आप हम देख सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर आपने क्या करना है, ये बी पार्ट में ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू होता है 5 सेट। ये मैंने आपके लिए ये लिख के रखा है।
ठीक है, आप ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ये सेकंड पार्ट, ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू वाई सेट। तो अपने पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट हमने ऊपर भी फाइंड आउट किया था, यू माइनस ए, यू सेट लिखेंगे फिर ए लिखेंगे। ऐसे एलिमेंट जो यू में हों और ए सेट में ना हो, आप एक एक यू का एलिमेंट देखते जाएंगे, ठीक है। अगर वो ए में हुआ तो आप नहीं लिखेंगे, अदरवाइज़ लिख लेंगे, ठीक है। जैसे यू है ना तो 0 है, इधर है तो इधर नहीं है तो यहाँ लिख दिया। इसके बाद 1 देखेंगे, इधर भी है तो इसलिए नहीं लिखेंगे, फिर 2 इधर नहीं है तो इधर लिख लेंगे, ठीक है। इस आपके पास एक कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। हमने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ये अपने फाइंड करना है, ठीक है। तो अब ए की जगह ए की वैल्यू लिखेंगे, ए की जगह ए की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। और ए हमारे पास है 1 3 5 7 9 21 24, ठीक। और इंटरसेक्शन इसका किसके साथ करना है, ए कॉम्प्लीमेंट के साथ। ए कॉम्प्लीमेंट हमने ये फाइंड आउट किया, तो ये लिखेंगे 0 2 4 6 8 10 11 12 so on up to 20, फिर 22 23 25, यही आया ना हमारे पास। ए कम्प्लीमेंट यही वाला है, ठीक है। ये लिख के इसके बाद अब आपने इसका इंटरसेक्शन लेना। इंटरसेक्शन लेंगे तो देखें कोई ऐसा एलिमेंट है जिन दोनों में कॉमन हो, नो कोई भी नहीं, तो आंसर हमारे पास आएगा खाली सेट, ठीक है, खाली सेट। अब सो प्रूव हो गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मीन्स ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू होता है फाई सेट के, यानी कि खाली सेट के। इसको खाली सेट भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये आपने क्वेश्चन कर लेना है, ये आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो। नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट, बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू सेट, यानी बी का अगर यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट से लें तो आंसर यूनिवर्सल सेट ही आ जाता है, ठीक है। यू का मतलब यूनिवर्सल सेट, तो बी कॉम्प्लीमेंट पहले निकालेंगे, उसको बी के साथ यूनियन करेंगे, ठीक है। तो अब बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू होता है यू माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ हमने यू की जगह यू का सेट लिखेंगे, ठीक है, यू सेट दिया हुआ है हमें, और बी की जगह बी सेट लिखेंगे, ठीक है। अब ऐसे एलिमेंट जो यू में तो हों लेकिन बी में ना हो, अब सारे यू के एलिमेंट चेक करेंगे, इधर ना हो, जो नहीं होंगे वो उधर लिख देंगे, ठीक है। 0 इधर है और उधर नहीं है, ठीक है। इस तरह 1 2 3 4, अब 5 इधर है ना, उधर नहीं है, यहाँ पे क्या आएगा 6 7 8 9 10 नहीं आएगा, 10 इधर है, 11 12 13 14 15 नहीं आएगा, 16 17 18 19 20 नहीं आएगा, 20 इधर मौजूद है, 21 22 23 24, 5 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो यहाँ मौजूद है, ठीक है। अब हमारे पास आ गया बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम निकालना क्या है, लेफ़्ट हैंड साइड में है बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अब इसको मैं यहाँ लिख रही हूँ, बी हमारे पास है 5 10 15 20 एंड 25, और बी कॉम्प्लीमेंट में क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास है सारे एलिमेंट्स हैं 5 10 15 20 और 25 के, ठीक है। तो ये सारी काउंटिंग थोड़ी बड़ी है, ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 3 5 4, आपकी हम ये बी कॉम्प्लीमेंट पूरा लिख दिया, ठीक है। अब हम अगर इसका यूनियन करें तो क्या होगा, ये सारा सेट मिला के लिखें तो ये बन जाएगा 0 1, इधर नहीं है लेकिन इधर तो है, फिर 2 3 4 5 इधर है, ठीक लिख सकते हैं, फिर 6, ये सारे एलिमेंट्स आते हैं 25 तक हो जाएंगे पूरे, ठीक है। आप देखेंगे तो ये सारे एलिमेंट्स कुछ इधर हैं कुछ इधर हैं, दोनों को मिलाएं तो काउंटिंग ही बन जाती है 0 से लेकर 25 तक। तो हमारा प्रूव हो गया, हमारा यही प्रूव हमने करना था, बी
यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू सेट होता है। तो हमारा सो लेफ़्ट हैंड साइड, ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है ये वाली, ठीक है, और इस बराबर किसके आ गई है, राइट हैंड साइड के, जो कि यूनियन है, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट, बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू फाई सेट। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करना है, और हम करें इन दोनों को करें तो आंसर खाली सेट आएगा, ठीक है। तो पहले हम बी कॉम्प्लीमेंट कर लेंगे, ठीक है। बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करने से पहले जाए बी कॉम्प्लीमेंट पता होगा तो उसका बी से कौन इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या आता है, यू माइनस बी, पहले यू सेट लिखेंगे फिर बी सेट लिखेंगे, ठीक है। ऐसे एलिमेंट्स जो यू में तो हों और बी में ना हो, ये मैंने ऊपर भी आपको अभी करके दिया, ठीक है। यू में हो और बी में ना हो, तो ये ज़ीरो से स्टार्ट होता है, ज़ीरो यू में है और बी में नहीं है तो यहाँ लिख देंगे। इसके बाद 1 है, 1 इधर है और उधर नहीं है, ठीक है, ये लिख देंगे। 1 2 3 4 तक लिखेंगे, ठीक है। 5 क्योंकि इधर भी है इसलिए यहाँ नहीं लिखेंगे, ठीक है। 6 7 8 9 और फिर 10 नहीं लिखेंगे क्योंकि 10 इधर है। इस तरह फिर 14 तक जाएंगे और 15 नहीं लिखेंगे क्योंकि 15 इधर है। इसी तरह फिर 20 तक काउंटिंग 19 तक लिखेंगे, 20 नहीं लिखेंगे क्योंकि 20 इधर है, ठीक है, बी में। इस तरह बाकी भी इस तरह सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, 25 तक। अब हमने क्या करना है, बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो ये मैं नीचे कर रही हूँ क्योंकि ये सेट थोड़ा लंबा होता है। बी सेट पर लिखेंगे 5 10 15 20 एंड 20 और 25, ठीक है। ये 25 है, सॉरी गलती से ही 15 लिखा गया। अच्छा, ये सेट यहाँ कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने लिखना है इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ये आंसर आया है, इसको आप पूरा लिखेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 6 7 8 9 11 12 13 14 फिर 16 17 18 19 एंड 20 नहीं लिखेंगे, 21 22 23 एंड 24। ये हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमने इसका इंटरसेक्शन लेना है, ऐसे एलिमेंट जो इधर भी हों और इधर भी हों। तो ऐसा कुछ है, 5 इसको इसे देखते हैं, 5 इधर है इधर नहीं है, 10 भी नहीं है, 15 इधर इसका एलिमेंट है इधर नहीं है, फिर 10 20 इधर नहीं है, फिर 25 भी नहीं है, तो मीन्स खाली सेट है। तो ये हमारा प्रूव हो गया, बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है खाली सेट के या फाई सेट के। इसको इससे भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, और जिस तरह मर्जी लिख लें। तो लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, ठीक है। ये आपका प्रूव हो गया। नेक्स्ट पार्ट है सी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू, यानी सी को अगर सी के कॉम्प्लीमेंट से इसका यूनियन लिया जाए तो आंसर यू सेट आता है, यानी कि यूनिवर्सल सेट आता है, ठीक है। तो ये मैंने क्वेश्चन लिखा आपके लिए। हम पहले लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड में सी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट करेंगे। सी कॉम्प्लीमेंट सबसे पहले हम करेंगे, जाए सी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो उसका सी से यूनियन होगा ना, ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड पूरा करने के लिए। तो अब यू माइनस सी, यू सेट माइनस सी, ऐसे एलिमेंट जो यू में हों और सी में ना हों। यहाँ से देखें, यहाँ ज़ीरो भी है, सॉरी 0, फिर 1 2 इधर नहीं है, फिर हम 3 लिख सकते हैं क्योंकि 3 इधर नहीं है, फिर 5, फिर 7, फिर 9 10 11 12 13 15 17 19 20 21 22 23 25। ऐसे एलिमेंट जो इस सेट में हों पर इधर ना हो। देखें अब ये सारे एलिमेंट 2 4 6 8 14 16 18 25 मैंने यहाँ नहीं लिखे ना, ठीक है, बाकी सारे एलिमेंट्स लिख दिए हैं। तो ये क्या बन गया, सी कॉम्प्लीमेंट। अब हमने प्रूफ क्या करना है, सी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमने सी कॉम्प्लीमेंट इधर लिखने के लिए निकाला था, ठीक है। अब सी लेके, सी सेट क्या है हमारे पास, 2 4 6 8 14 16 8 14 16 18 24। ये हमारे पास है सी
यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट करें। सी कॉम्प्लीमेंट क्या है, 0 1 3 5 7 9 फिर 10 11 12 13 15 17 19 20 21 22 23 एंड 25। 4 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो उधर था, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसका यूनियन निकालना है, ठीक है। सी का सी कम्प्लीमेंट के साथ यूनियन निकालना है। तो 0 गिनती इधर से, 0 इधर मौजूद है, फिर 1 इधर मौजूद है, 2 इधर है, 3 इधर है, 4, यानी इन सबको मिला के लिखें तो 5, ये टोटल सेट बन जाता है 25 तक, ये टोटल काउंटिंग ही बन जाती है, ठीक है। और ये सेट क्या बन गया, यूनियन, ठीक है, यू है ना, यू सेट बन गया। तो हमारा तो प्रूफ हो गया। हमने प्रूफ क्या करना था, सी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू सेट। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट हम पार्ट है हमारे पास पार्ट 6 पार्ट में है सी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5 सेट, यानी कि नल सेट। तो हम इसको ऐसे करेंगे, ये मैंने आपके लिए यहाँ किया, सी का अगर सी से कॉम्प्लीमेंट लें तो हमारे पास खाली सेट आता है। तो लेफ़्ट हैंड साइड है सी करने के लिए, सी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हमें पहले सी कॉम्प्लीमेंट चाहिए होगा, ठीक है। सी कॉम्प्लीमेंट कैसे होता है, यू माइनस सी, पर यू सेट लिखेंगे माइनस सी, ऐसे एलिमेंट जो यू में हो और सी में ना हो, ठीक है, वो लिख लेंगे। उसके बाद अब हमारे पास सी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब हम लिखेंगे सी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। सी इंटरसेक्शन सी सेट पर लिखेंगे। सी सेट में 2 4 6 8 14 16 18 24, ठीक। अब इसका इंटरसेक्शन और ये हमारे पास ये जो कॉम्प्लीमेंट आया था इसकी वैल्यू यहाँ लिखनी है, ठीक है। सी कॉम्प्लीमेंट हमने क्या निकाला है, 0 1 3 5 7 9 10 11 12 13 15 17 19 20 21 22 23 25, यानी इस सेट का कॉम्प्लीमेंट करना है सी का सी कॉम्प्लीमेंट सी का हमने इंटरसेक्शन लेना है सी कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा खाली सेट। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी सी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट होता है 5 सेट के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट है 7th पार्ट, डी यूनियन डी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू सेट। ये मैंने यहाँ लिखा है डी यूनियन डी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू, ठीक। तो हम पहले क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है यू माइनस डी कॉम्प्लीमेंट, ठीक। और उसके बाद डी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू माइनस डी। तो मैंने यहाँ लिख दिया है पहले यू सेट माइनस डी सेट, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, 0 1 2 3 4, ये सारे एलिमेंट्स यहाँ मौजूद हैं, यहाँ नहीं, यहाँ तो ये 15 से शुरू हो रहा है, मीन्स ये यहाँ तक कहाँ 14 तक जाएगा, ठीक है। फिर 15 16 नहीं लिखना, 17 लिखना है, 18 मौजूद है, 19 लिखना है, 20 लिखना है, 21 है वो नहीं लिख सकते, 22 लिखेंगे, 23 लिखेंगे, यानी वो एलिमेंट जो यहाँ मौजूद हैं वो नहीं आपने लिखने, ठीक है। तो ये क्या 14 15 या 16 फिर 17 18 19 यहाँ नहीं था तो इसलिए हमने लिख दिया, फिर 20 भी नहीं था, फिर 21 नहीं लिखा क्योंकि यहाँ मौजूद है, फिर 22 नहीं इधर नहीं है इसलिए 22 लिखा, 23 लिखा है, 24 25 क्योंकि इधर मौजूद है डी में इसलिए हमने नहीं लिखा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट डी यूनियन डी कॉम्प्लीमेंट करना है। तो ये बराबर किसके होगा,
डी, इधर जगह नहीं कम है, मैं इस तरफ लिख रही हूँ डी। डी सेट हमारे पास 15, 16, 18, 21, 24, 25, ठीक है। उसके बाद हम मान यूनियन का साइन लगाएंगे और फिर डी कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे। डी कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड किया 1 2 3 सो ऑन 14 तक। फिर हमने 17 है इसमें, ये ऊपर वाला सेट आपने लिख देना है, ये वाला 19, 20, 22 एंड 23। तो अब अगर आप हम देखें इन दोनों का यूनियन करें तो ऐसे इन दोनों को हमने मिला कर लिखना है। तो जो यहाँ है वो, जो यहाँ नहीं है वो यहाँ मौजूद है। तो मीन्स हमारे पास जो सेट बनेगा वो है 0, 1, 2, 3 अप टू 25 तक। तो ये हमारे पास आ गया यूनिवर्सल सेट। सो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। अब लास्ट पार्ट है हमारे पास डी इंटरसेक्शन डी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5 सेट। तो यहाँ मैंने इसके क्वेश्चन लिख दिया है। ये क्वेश्चन है हमारे पास। पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे डी इंटरसेक्शन डी कॉम्प्लीमेंट। इसके लिए पहले हम डी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ठीक है। डी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ऐसे एलिमेंट जो डी यू में हो और डी में ना हो। तो यहाँ से क्या होंगे 1 2 3 4 14 तक होगा, ठीक है। फिर 15 यहाँ मौजूद है, 16 है तो ये नहीं लिख सकते। इसके बाद हम 17 लिखेंगे, 18 यहाँ नहीं लिख सकते, 19 लिखेंगे, फिर 20 लिखेंगे, 21 यहाँ है, फिर 22 लिखेंगे एंड 23 लिखेंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया? डी कॉम्प्लीमेंट। हमने फाइंड क्या करना है? डी इंटरसेक्शन डी कॉम्प्लीमेंट। तो डी हमारे पास है 15, 16, 18, 21, 24, 25। इंटरसेक्शन डी कॉम्प्लीमेंट है 0, 1, 2, 3, 4 अप टू 14, फिर 17, 19, 20, 22 एंड 23। अब अगर हम इन सब का इंटरसेक्शन करें कि कॉमन देखें कि इनमें क्या है, तो ज़ाहिर है इन दोनों में ना 15 यहाँ नहीं है, यहाँ भी, यहाँ तो है पर यहाँ नहीं है, कॉमन तो नहीं है ना। फिर 16 भी नहीं है, कॉमन हो सकता, वो इधर नहीं है। 18 भी इधर नहीं है ना, 21 भी इधर नहीं है, 24 भी नहीं है, 25 भी नहीं है। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? खाली सेट, यानी कि एम्प्टी सेट। तो ये एम्प्टी सेट किसके बराबर हो गया? ये नल सेट के, सॉरी एम्प्टी सेट के। ये एम्प्टी सेट के लिए ये 5 सेट का ये नोटेशन भी यूज़ हो सकती है, ठीक है। तो सो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी डी इंटरसेक्शन डी कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है एम्प्टी सेट के, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 के सारे 8 पार्ट्स हो गए। अब आपने खुद इनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।